हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज नोन एज। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को क्या कहते हैं? हम समझते हैं पहले कि रॉयल्टी क्या होता है। तो रॉयल्टी होता है जब कोई व्यक्ति अपनी किसी चीज को यूज करने का राइट किसी और को देता है, उसके बदले वो कुछ पैसा चार्ज करता है, कुछ अमाउंट चार्ज करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑथर है, ठीक है, उसने एक बुक लिखी। बुक लिखने के बाद उसने उस बुक को छाप करके बेचने का राइट किसी पब्लिकेशन को दे दिया। ये मेरी बुक है, आप इसको प्रिंट करो और इसको बेचो। आप जितनी कॉपियां बेचोगे, पर कॉपी के हिसाब से मुझे कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसने अपना क्या किया, उस ऑथर ने क्या किया, अपना इंटेलेक्चुअल राइट जो था उसका, उसने जो बुक लिखी थी उसको किसी और को यूज करने का अधिकार दे दिया और उसके बदले वो पैसा चार्ज कर रहा है। ये क्या है? रॉयल्टी है। इसी तरह सरकार रॉयल्टी चार्ज करती है। सरकार की खदानें होती हैं, कोयले की खदानें या और भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग, तो सरकार उसका राइट दे देती है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इससे क्या करो, माइनिंग करो, इससे जो भी इसकी खनिज है उसको निकालो, और हमें जितना निकालोगे उसमें पर टन के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से रेट फिक्स कर दिया, और उतना पैसा सरकार लेती है। इसलिए क्योंकि उस सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए किसी को दी है। ये क्या है? कहलाता है रॉयल्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी कुछ हद तक रेंट से मैच करता है। तो हाँ, रॉयल्टी और रेंट में सिमिलैरिटीज हैं, बट यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि रेंट जो होता है, रेंट जनरली फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैसे? कि भाई ये एसेट है, आप इसको यूज करो, ये घर है, ये बिल्डिंग है, ये मशीन है, आप यूज करो, और इसका एक फिक्स रेंट पर मंथ या पर ईयर आप दे दो। लेकिन रॉयल्टी जनरली प्रोडक्शन से लिंक्ड होती है या सर्विस से लिंक्ड होती है, कि जितना प्रोड्यूस होगा, जितनी, हमारे एग्जाम्पल में बुक्स थी, तो जितने कॉपियां बुक्स की बिकेंगी, तो ऑथर ने डिसाइड किया कि उसे 5 रुपए चाहिए पर कॉपी। तो जितनी कॉपियां बुक्स की बिकेंगी, पर कॉपी के हिसाब से उसको रॉयल्टी मिलेगी। इसी तरह सरकार ने रेट फिक्स कर दिया कि आप कोयला निकालो, आप यहां से माइनिंग करो, पर टन के हिसाब से हमें रेट चाहिए। ठीक है, रॉयल्टी चाहिए। तो रॉयल्टी जनरली क्या होती है? प्रोडक्शन से लिंक्ड होती है, जबकि रेंट एकदम से फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलिए, अब रॉयल्टी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे एक टर्म आएगा आपका मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट का क्या मतलब है? तो देखिए, मान लीजिए ऑथर ने बोला कि हमें 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से रॉयल्टी चाहिए। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि किसी साल बहुत कम कॉपियां बिके और किसी साल बहुत ज्यादा बिक जाए। तो ऑथर को अपना घर भी तो चलाना है। तो मान लीजिए किसी साल में बहुत कम कॉपियां बची, सपोज करिए 100 कॉपी बिकी, तो इसकी रॉयल्टी कितनी बनेगी? 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से 200 रुपए। लेकिन क्योंकि ऑथर को एक फिक्स्ड पैसा चाहिए, ऑथर का जो राइट्स है उसको सेव करने के लिए मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, कि देखिए अगर कम प्रोडक्शन होता है यार, कम कॉपियां बिकती हैं, पब्लिशर ऐसा भी तो कर सकता है, उसने कम मेहनत की, कम एफर्ट लगाए बेचने के लिए। तो ऑथर ने बोला कि देखिए भाई, मुझे मिनिमम 10,000 तो चाहिए ही। भले आप कितनी भी कॉपी बेचो, मिनिमम हमें 10,000 चाहिए, और अगर आप ज्यादा बेच दोगे तो फिर हम ज्यादा लेंगे। तो इसलिए कुछ मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो मान लीजिए कि अगर 100 कॉपियां बिक रही हैं, तो 200 रुपए रॉयल्टी मिली, और मिनिमम रेंट 10,000 है, तो पेमेंट कितना किया जाएगा? 10,000 का पेमेंट किया जाएगा। वहीं दूसरा केस, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 कॉपियां बिक गई, तो यहाँ पर रॉयल्टी कितनी बनेगी? 20,000 बनेगी। 10,000 कॉपियों में 2 रुपए के हिसाब से 20,000। मिनिमम रेंट तो 10,000 ही था, तो यहाँ पर रॉयल्टी का पेमेंट कितना किया जाएगा?
20,000 किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर जब केस क्या बनेगा कि रॉयल्टी आपकी जो है, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी आपका मिनिमम रेंट से कम होगा, जैसे हमारे एग्जांपल में 200 रॉयल्टी बन रही थी और मिनिमम रेंट कितना था, 10,000, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। कितने की शॉर्ट वर्किंग है यहां पर, 9800 की। तो शॉर्ट वर्किंग का केस कब बनता है, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम आए, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, जो हमारा मिनिमम रेंट है रॉयल्टी से ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट, मैक्सिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग या शॉर्ट वर्किंग। तो आपका सही आंसर क्या है, शॉर्ट वर्किंग। क्लियर है, शॉर्ट वर्किंग का केस कब बनेगा, जब हमारी जब रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से क्या हो, कम हो, तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, सो मिनिमम रेंट को हम कहते हैं फिक्स्ड रेंट, क्योंकि इतना तो पैसा देना ही देना है, या डेड रेंट, या कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठीक है, तो ये जो सारे नाम हैं ये किसके हैं, मिनिमम रेंट के ही नाम है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव डी। नेक्स्ट है आपका, लेजर इस्टा, पट्टेदार कौन है। तो रॉयल्टी में जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो यूज करने के लिए राइट्स देता है, उसे हम लेजर बोलते हैं, और जो खरीदता है, जो राइट्स खरीदता है, उसे हम लेसी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब बुक के एग्जाम्पल में जो ऑथर है वो कौन होगा, लेजर होगा, और जो पब्लिशर है वो कौन होगा, लेसी होगा। ठीक है, और पेमेंट क्या करता है, लेसी जो है वो पेमेंट किसको करता है, लेजर को। ठीक है, तो ये है, तो लेजर कौन है, मालिक है, आप इसको ऑनर कह सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हुआ, ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मिनिमम रेंट इज पेबल बाय द लेसी इवन इफ द रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर रॉयल्टी का अमाउंट भले कम आ रहा है, मिनिमम रेंट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेसी जो है वो मिनिमम रेंट का पेमेंट तो करेगा ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, फॉल्स ढूंढ रहे हैं। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि रॉयल्टी मिलती किसकी है, लैंडलॉर्ड या लेसर भी आप इसको कह सकते हैं। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट लैंडलॉर्ड के अकाउंट में खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड इज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग जिसका रिकूपमेंट नहीं हुआ है, उसे हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ये आंसर गलत है। जो भी शॉर्ट वर्किंग है जो रिकूप नहीं हो पाता है, उसे डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में नहीं, बल्कि कहां डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब ये रिकूपमेंट क्या होता है, मैं अभी आगे की स्लाइड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, वहां पर रिकूपमेंट आपको समझा दूंगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव। सो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, वो सी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, सी। शॉर्ट वर्किंग को कहां डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो शॉर्ट वर्किंग का पोर्शन जो रिकूप नहीं हुआ है, उसे हम पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। ठीक है, मतलब सपोज करिए रॉयल्टी बन रहा है 10,000 और मिनिमम रेंट बन रहा है 15,000, ये वाला केस क्या बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, चलो
रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द मिनिमम रेंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द excess amount of minimum rent, none of the above। कौन सा स्टेटमेंट आप इसमें से सही है? तो देखिए, जब भी रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब ध्यान से समझो, ये हमारा रॉयल्टी का अमाउंट है और ये हमारा क्या है? मिनिमम रेंट है। लैंडलॉर्ड को हम मिनिमम रेंट का पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, वो 15,000 से कम में मानेगा नहीं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा 15,000 से। और ध्यान रखिए, रॉयल्टी अकाउंट आपका डेबिट होगा एक्चुअल रॉयल्टी से, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी कितना है आपके पास? 10,000, ठीक है। अब डेबिट हुआ 10,000 और क्रेडिट 15,000, डिफरेंस है, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे हम डेबिट करते हैं किस अकाउंट में? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री आपकी बनेगी। यहां पर जो रॉयल्टी अकाउंट है वो कितने से डेबिट हो रहा है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी से, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। क्लियर है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मीन। ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट मिनिमम रेंट का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो आपका मिनिमम रॉयल्टी पेबल, मैक्सिमम रॉयल्टी पेबल, रेंट रिकवर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, फिक्स रेंट पेबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट। तो आपका ये यहाँ पर सही आंसर होगा ए, मिनिमम रॉयल्टी पेबल, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आपका द राइट ऑफ लेजी टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू, है ना। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट्स किससे रिलेटेड है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं रिकूपमेंट क्या होता है। हमने एग्जांपल में समझा था कि अगर रॉयल्टी का अमाउंट कम आ रहा है तो भी हम मिनिमम रेंट का पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, है ना। मान लीजिए मिनिमम रेंट बन रहा है 15,000 और रॉयल्टी बन रही है, रॉयल्टी सपोज करिए कि 10 रुपए पर कॉपी है और 1,000 कॉपियां बनी, तो कितनी हो जाएगी? 10,000। अब इस केस में पेमेंट कितना होना है? 15,000, है ना। तो हम टेबल से समझते हैं, रॉयल्टी हमारा बना 10,000 और मिनिमम रेंट बना 15,000। शॉर्ट वर्किंग कितने का आया? 5,000। पेमेंट कितना होगा? पेमेंट कितना होगा? मिनिमम रेंट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये 5,000 का नुकसान हुआ किसको? शॉर्ट वर्किंग किसको? लेजी को 5,000 का नुकसान हुआ कि उसने कॉपियां कम बेची, लेकिन मिनिमम रेंट की वजह से उसे 15,000 पे करना पड़ा लैंडलॉर्ड को। अब यहां पर लेसी बोलेगा कि ठीक है, जब मैं कम कॉपियां प्रोड्यूस कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तब तो आपने अपना मिनिमम रेंट ले लिया। एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है मैं ज्यादा कॉपियां बेच दूं, है ना। उस केस में यहां पर जो मैंने आपको ये एक्सेस पेमेंट कर रखा है, शॉर्ट वर्किंग है, क्या इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा? तो यहां पर उसका इसका बेनिफिट उसको दे दिया जाएगा। कब? जब वो ज्यादा कॉपियां बेचेगा। कैसे दिया जाएगा? नेक्स्ट ईयर सपोज करिए कि उसने 2,000 कॉपियां बेच दी, तो 2,000 कॉपी पर रॉयल्टी कितनी बन जाएगी? 10 रुपए के हिसाब से 20,000। मिनिमम रेंट था 15,000। यहां पर क्या है? सरप्लस का केस है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है?
सरप्लस हो रहा है। तो जब भी सरप्लस का केस बनेगा तो उस केस में जो शॉर्ट वर्किंग की पहले है उसका आगे उसको एडजस्टमेंट दे दिया जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिकूपमेंट बोलते हैं। मतलब ये शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। जो हमारा क्या है, सरप्लस रेंट बन रहा है, सरप्लस रॉयल्टी बन रही है, वहां से एडजस्ट हो जाएगी। और लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना होगा, 15,000 का ही होगा। ठीक है, जब 20,000 रॉयल्टी बनी, तो जब रॉयल्टी कम बनी थी तब क्या किया, लेजी ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया आपको और उसने शॉर्ट वर्किंग बुक की। और जब रॉयल्टी ज्यादा बनेगी तो इसका वो उसको बेनिफिट ले लेगा, एडजस्टमेंट ले लेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकूपमेंट बोलते हैं। अब रिकूपमेंट जरूरी नहीं है कि हो, या अगर रिकूपमेंट है तो कितने सालों के अंदर रिकूपमेंट किया जा सकता है, यह डिपेंड करता है लेजर और लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें लिखा हो कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो अगले 2 साल के अंदर की जा सकती है, उसका रिकूपमेंट अगले 2 साल के अंदर किया जा सकता है, अगले 3 साल के अंदर किया जा सकता है, अगले 5 साल के अंदर किया जा सकता है, या कभी भी नहीं किया जा सकता है। अगर कभी भी नहीं किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में तो यहाँ पर उसको 20,000 का पेमेंट होता, कोई रिकूपमेंट नहीं होता है ना। रिकूपमेंट का आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हो कि ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसकी भरपाई जब फ्यूचर में कर दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकूपमेंट बोलते हैं। और रिकूपमेंट तभी किया जाएगा जब सरप्लस का केस हो। सरप्लस मतलब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। और कैसे किया जाएगा, ये प्योरली डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई है। इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल कब रिकूपमेंट किया जाएगा, कोई भी फिक्स टर्म नहीं है। जब भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है उस हिसाब से रिकूपमेंट किया जाएगा। समझ में आया क्या है रिकूपमेंट? तो देखिए, फर्स्ट 3 ईयर में रिकूपमेंट होगा, सब्सिक्वेंट 2 ईयर में होगा, टर्म्स एंड एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, नन ऑफ द अबव। तो क्लियर है, कब होगा, टर्म्स एंड एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया है उस हिसाब से रिकूपमेंट किया जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, रॉयल्टी पेबल इज डेबिटेड टू बाई लेजी। ठीक है, रॉयल्टी पेबल को किस अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाता है? तो हमने अभी जर्नल एंट्री समझी है, क्या एंट्री बनती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो ये जो रॉयल्टी पेबल है ये कहां डेबिट किया जाता है, रॉयल्टी अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट, इन केस ऑफ राइट टू रिक्वायर शॉर्ट वर्किंग हैज एक्सपायर्ड, द बैलेंस इन द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, समझिए, बोल रहा है जो शॉर्ट वर्किंग है ना, उसको एडजस्ट करने का मतलब रिकूप करने का पीरियड बीत चुका है, तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम कहां डालेंगे? तो ध्यान से समझिए, हमने क्या देखा था कि शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट किस हिसाब से होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए लिखा हुआ था शॉर्ट वर्किंग को हम 2 साल के अंदर रिकूप करेंगे। आने वाले 2 साल में मान लीजिए सरप्लस हुआ ही नहीं या सफिशियंट सरप्लस नहीं हुआ कि शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट किया जाए, तो जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बचा रहेगा, जो शॉर्ट वर्किंग हमने डेबिट किया था, इसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? फिर ये आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और नुकसान को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लाभ हानि खाते के अंदर हम इसको हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो आपका शॉर्ट वर्किंग कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ABC Limited obtain from BS Limited a lease of some coal bearing land. ठीक है, the terms being a royalty of rupees 10 per ton of coal raised subject to minimum rent of rupees 50,000 per annum, per annum, अच्छा ये गलत है, for the first year sale made 3,000 ton, calculate amount of short working। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड और बीएस लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ,
है ना, किसका, कोल की माइनिंग का हुआ। और रॉयल्टी फिक्स कितनी हुई, 10 रुपए पर टन की रॉयल्टी फिक्स हुई। मिनिमम रेंट कितना फिक्स हुआ, 50,000। मतलब अगर माइनिंग कम की गई, रॉयल्टी का अमाउंट कम आया, तो भी मिनिमम रेंट 50,000 का पेमेंट तो किया ही जाएगा। फर्स्ट ईयर में 3,000 टन की माइनिंग हुई, हमें शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकालना है। शॉर्ट वर्किंग हमें पता है, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, जब रॉयल्टी आपकी कम हो, किससे, मिनिमम रेंट से, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। रॉयल्टी आपका कितना बन रहा है यहां पर, 3,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है और 1 टन पे 10 रुपए की रॉयल्टी है, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट क्वेश्चन ने बोला 50,000 रुपीज है ना। रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 20,000 इज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कितना आया इसका, 20,000 रुपए। सही आंसर क्या हो गया, सी। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लैंडलॉर्ड या जो लेजर है उसको पेमेंट कितने का होगा, तो पेमेंट यहां पर कितने का होगा, जो भी मिनिमम रेंट का अमाउंट है 50,000 उसको पेमेंट किया जाएगा। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए रॉयल्टी अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, तो रॉयल्टी अकाउंट को एक्चुअल रेंट से डेबिट किया जाता है, मतलब 30,000 रुपीज से रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी। जब रिकूपमेंट हो रहा है शॉर्ट वर्किंग का, उस केसेस में क्या होगा, सो डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट लैंड लॉर्ड अकाउंट। तो देखो, जब भी शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट होगा, तो पहली एंट्री हमारी शॉर्ट वर्किंग को अकाउंट फॉर करने की पहली एंट्री क्या होती है, हम ये एंट्री पास करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, है ना। हम अपने एग्जांपल में अगर समझे, 10,000 मान लीजिए रॉयल्टी बनी और 15,000 हमारा मिनिमम रेंट है, तो 15,000 तो पेमेंट होगा, शॉर्ट वर्किंग कितना बन जाएगा, 5,000। अब जब इस शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट होगा, रिकूपमेंट मतलब जिस साल हमें सरप्लस आएगा उस साल हमारी क्या एंट्री बनेगी, तो उस साल हमारी एंट्री बनेगी, हम रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट से, ठीक है। तो मान लीजिए अब इस साल रॉयल्टी हमारी बन रही है 20,000 रुपए की, तो हम रॉयल्टी अकाउंट को कितने से डेबिट कर देंगे, 20,000 से, टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। अब लैंड लॉर्ड को तो मिनिमम रेंट ही हम पे करेंगे, क्योंकि हमें हमें क्या करना है, रिकूप करना है शॉर्ट वर्किंग को। तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो हम कहाँ क्रेडिट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर 5,000। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप की उसको हम कहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर। तो जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब भी उसका रिकूपमेंट होगा तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को। तो सही आंसर आपका क्या है, बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ मिनिमम रेंट, excess of minimum rent over actual royalty, excess of actual royalty over minimum rent, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकूपमेंट कहां से किया जाता है, सरप्लस से। और सरप्लस का मतलब क्या होता है कि रॉयल्टी आपकी सॉरी एक्सेस हो, ज्यादा हो, किससे, मिनिमम रेंट से। तो जब भी मिनिमम रेंट रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा, वहां पर उस अमाउंट से उसका शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट किया जाएगा। मतलब सही आंसर क्या होगा आपका, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। सही आंसर सी। नेक्स्ट, ऑल द रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग इररिकवरेबल शुड बी ट्रांसफर्ड टू।
जो भी रॉयल्टी का अमाउंट है या शॉर्ट वर्किंग का वो अमाउंट जो इररिकवरेबल है, मतलब जिसका रिकूपमेंट अब नहीं किया जा सकता, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, रॉयल्टी तो आपका खर्चा है ही, और शॉर्ट वर्किंग का वो अमाउंट जो अब रिकूप नहीं किया जा सकता, मतलब इररिकवरेबल हो गया है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? P&L अकाउंट के अंदर। Next, when royalty is paid in the books of lessee, it is debited to. When royalty is paid in the books of lessee, it is debited to. जब रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है तो इसका हम किस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं? तो सिंपल सा है, हम इसको कहाँ डेबिट करते हैं? रॉयल्टी अकाउंट के अंदर। हमने कई एग्जांपल के अंदर देख लिया कि जर्नल एंट्री एक्चुअल में क्या बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, यहां पर आपका होगा व्हेन रॉयल्टी इज पेड, जब रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है तो लेजी की बुक्स में किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? सॉरी, तो जब रॉयल्टी हमारी ड्यू होती है तो हम एंट्री पास करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसको भी डेबिट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में था हमारे 10,000, 5,000 और 15,000। अब क्वेश्चन बोला है जब इसका पेमेंट करते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं? तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हम करेंगे लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं तो किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड अकाउंट को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट, रॉयल्टी अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, है ना, क्योंकि हम रॉयल्टी अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, लैंड लॉर्ड अकाउंट के अंदर नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट शोज डैश बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो, जब हम शॉर्ट वर्किंग को बुक करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? हम ये एंट्री पास करते थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको डेबिट कर रहे हैं तो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस क्या चलेगा हमारे यहाँ बुक्स के अंदर? डेबिट ही आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरप्लस इज, सरप्लस क्या है? तो सरप्लस है आपका रॉयल्टी का वो पोर्शन जो किससे ज्यादा है? मिनिमम रेंट से। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। क्लियर है बात? रॉयल्टी का वो पोर्शन जो मिनिमम रेंट से क्या है? ज्यादा है। सो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर, सॉरी, एक्चुअल रॉयल्टी, ये तो शॉर्ट वर्किंग है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द स्टैंडर्ड आउटपुट, नहीं। एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर एक्चुअल आउटपुट, बिल्कुल नहीं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट इज सरप्लस। ये सरप्लस है आपका। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? डी। नेक्स्ट, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, ऑलरेडी ये शॉर्ट वर्किंग है ना, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो, रॉयल्टी, अच्छा, इस पे हम क्या एंट्री क्या करेंगे? So royalty account is debited with actual amount of royalty earned. Royalty account is debited with minimum rent. Royalty account is debited with excess of minimum rent over the actual rent. Royalty account is debited with the amount paid to the landlord. नहीं, हम रॉयल्टी अकाउंट को हमेशा किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? जो एक्चुअल अमाउंट होता
है, ठीक है। सो रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न, ठीक है। सो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? recoupable short working is a current asset, recoupable. Lips short working is real account, लिप्स शॉर्ट वर्किंग रियल अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये तो आपका क्या है? लॉस है, जो लिप्स हो रही है आपकी शॉर्ट वर्किंग। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स। और फॉल्स ही हम ढूंढ रहे थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। रिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग इज अ करंट एसेट, ये ट्रू है। शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ राइट, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है ना। शॉर्ट वर्किंग क्या है? वो अमाउंट है जहां पर आपने जो राइट दिया उसका अगर जो यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब सपोज करिए जो पब्लिशर है वो सफिशिएंट कॉपी नहीं बेच पा रहा है, तो राइट का वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो जो यूज नहीं कर पा रहा है वही हमारी क्या है? शॉर्ट वर्किंग है, एक तरह से हम कहें तो। शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय विच द मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रॉयल्टी, ये भी सही है कि जब जिस अमाउंट से मिनिमम रेंट हमारा रॉयल्टी से ज्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, which of the following statement is false? recoupable short working is, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ही है, ठीक है, जिसका सही आंसर क्या था? बी, रिपीटेड है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड इन थर्ड ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तीसरे साल में लैंडलॉर्ड को सॉरी रॉयल्टी का कितना पेमेंट किया जाएगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। मिनिमम रेंट है 10,000, रॉयल्टी है 1 रुपए पर टन, शॉर्ट वर्किंग आर रिकवरेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब जो शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट है वो 3 सालों में किया जा सकता है, अगले 3 सालों में। आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर इज ₹2,000, 5,000 एंड 15,000 टन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें तीसरे साल में कितना पेमेंट करना है इसका कैलकुलेशन करना है, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ईयर है आपका, क्वांटिटी, रॉयल्टी पर टन, तो रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट और पेमेंट। फर्स्ट ईयर में, सेकंड, थर्ड, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है? 2,000, 5,000 और 15,000। 2,000, 5,000 और 15,000 पर टन 1 रुपए है, तो रॉयल्टी कितना बनेगा? जब 2,000 टन का प्रोडक्शन हुआ तो रॉयल्टी हमारी 2,000 बनेगी। 5,000 का हुआ तो ये 5,000 हो जाएगा 1 रुपए के हिसाब से, और 15,000 है तो 1 रुपए के हिसाब से 15,000, ठीक है। मिनिमम रेंट क्वेश्चन ने दिया है 10,000, मतलब कुछ भी हो जाए 10,000 का पेमेंट तो होना ही होना है। शॉर्ट वर्किंग कितना आएगा? अब देखो, रॉयल्टी अमाउंट यहाँ कम है मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग आएगा कितना? आएगा दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 8,000। यहाँ शॉर्ट वर्किंग कितने का आएगा? 5,000। और यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? हमारा सरप्लस आएगा 5,000 का। रिकूपमेंट तो इस साल में तो रिकूपमेंट की बात ही नहीं होगी, फर्स्ट ईयर है। अब इस साल पेमेंट कितना होगा? रॉयल्टी 2,000 बना, मिनिमम रेंट 10,000 बना है, रिकूपमेंट कुछ है नहीं, तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा, मिनिमम रेंट तो पेमेंट करना ही करना है। सेकेंड ईयर में हम आते हैं, 5,000 रुपीज रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट कितना बन रहा है? 10,000 रुपीज बन रहा है।
क्या कोई रिकूपमेंट हो रहा है? तो रिकूपमेंट कब होगा? जब सरप्लस का केस बनेगा। यहाँ तो ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है तो सरप्लस तो होगा नहीं, तो कोई रिकूपमेंट नहीं, मतलब मिनिमम रेंट का पेमेंट आप कर दोगे। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है बल्कि सरप्लस है कितने का? सरप्लस है 5000 का। क्या यहाँ रिकूपमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। फर्स्ट 3 साल में रिकूपमेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पर रिकूपमेंट किसका होगा? इस वाले अमाउंट का होगा, है ना। इसका भी क्या चल रहा है, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चल रहा है, तो इस 8000 का रिकूपमेंट होगा। हम मैक्सिमम रिकूपमेंट कितना कर सकते हैं? जितना हमारा सरप्लस हो। तो यहाँ पर रिकूपमेंट कितना होगा? 5000। अब यहाँ पर पेमेंट कितना होगा? रॉयल्टी बनी थी 15,000 रुपए, लेकिन 5,000 रिकूप कर लिया जाएगा, तो पेमेंट कितने का होगा? केवल 10,000 का होगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर में पेमेंट कितना करेंगे हम? 10,000 रुपीज करेंगे। सही आंसर क्या होगा? ए। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो शॉर्ट वर्किंग का केस हो, चाहे वो सरप्लस का केस हो, मिनिमम रेंट का पेमेंट तो होना ही होना है। मतलब मिनिमम रेंट कंपलसरी लैंडलॉर्ड को पे किया ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पेमेंट निकालेंगे। अब अगर हम यहां पर बात करें कि आगे शॉर्ट वर्किंग कितना बचा, तो 8,000 में से 5,000 रिकूप हो गया, तो 3,000 इसका बन, इसमें एक और कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। 3,000 ये और 5,000 ये, टोटल 8,000 रुपए का क्या बना? अभी शॉर्ट वर्किंग बची हुई है। अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर में क्या होगा? अगर कोई सरप्लस आएगा तो उसमें से इस 3,000 को पहले रिकूप कर लिया जाएगा, और अगर कोई सरप्लस नहीं आएगा तो ये 3,000 क्या हो जाएगा? लेप्स हो जाएगा, और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रॉयल्टी अकाउंट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।